इस तरह से 2015 में ये घोषणा की गई कि राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन किया जाएगा और उसके बाद लगातार हर वर्ष ये पर्व मनाया जाता रहा है। 2018 से विशेष परेड का आयोजन किया गया इसी जगह पर, जहां आज भी एक भव्य परेड देश के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। हर साल 31 अक्टूबर यानी आज के दिन स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाता है। इस वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन विशेष इसलिए है क्योंकि यह सरदार पटेल की 150वीं जयंती है और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर भव्य आयोजन किया जा रहा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपस्थित रहे और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचकर उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा, वहां पुष्पांजलि अर्पित करी, साथ ही साथ जल भी अर्पित किया। और आज गणतंत्र की नींव को सरदार पटेल जितना निर्णायक रूप से आकार देने वाले वो बहुत ऐसे कम व्यक्ति हैं जिन्होंने 1947 के बाद 565 से रियासतों को एक साथ लाकर एक राजनीतिक इकाई का निर्माण किया। और इस वर्ष 150वीं जयंती 182 मीटर ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास एकता नगर में विशेष कार्यक्रमों के साथ मनाई जा रही है। अपने आप में सरदार पटेल की राष्ट्र निर्माण विरासत के लिए ये एक यादगार श्रद्धांजलि है। सांस्कृतिक परेड, राज्यों की इकाइयां और 900 से ज्यादा कलाकारों के प्रदर्शन से इस विचार का जश्न मनाया जाएगा कि भारत की ताकत उसकी कई आवाजों के साथ एक साथ बोलने में निहित है। साल 2015 में जब सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140वीं जयंती थी, उस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत इस योजना की शुरुआत की थी, जिसमें सरदार पटेल के अखंड भारत के दृष्टिकोण को मूर्त रूप दिया गया। और तब से लेकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत अलग अलग राज्यों में, देश के अलग अलग हिस्सों में कई सारे प्रोग्राम्स, कई सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। और लगातार आप देखें तो नागरिकों के बीच जो भावनात्मक संबंध है देश को लेकर के, एक जो साझे विचार हैं उनको कैसे और भी मजबूत बनाया जाए, उसको लेकर के लगातार जो कार्यक्रम है वो सरकार करती रही है। चाहे वो भारत की विविध संस्कृतियों का प्रदर्शन हो, उनका सम्मान करना हो, G20 जैसे वैश्विक कार्यक्रमों को देश के अलग अलग हिस्सों में लेकर के जाना हो, काशी तमिल संगमम की तर्ज पर अनेक राज्यों के बीच में कार्यक्रमों के जरिए सेतु तैयार करना हो, सांस्कृतिक सेतु का निर्माण करना हो, या फिर इसी एकता नगर में अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए, अलग अलग संस्थानों के जरिए, जिसमें एकता नर्सरी, एकता कैफे, एकता स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एकता रेडियो यूनिटी जैसे जो कार्यक्रम है, भारत वन की शुरुआत करना, वहाँ पर एक जबरदस्त तरीके से कहा जाए पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एक पूरे इकोसिस्टम का निर्माण करना। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पूरा देश इस समय हर्षोल्लास के साथ मना रहा है राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर। इस समय गुजरात से हमारी संवाददाता मेघना भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मेघना, बेहद ही ऐतिहासिक तस्वीरें ये सभी के टीवी स्क्रीन्स पर एकता नगर से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने। यहां से देश नहीं दुनिया को बड़ा संदेश जाता हुआ कि भारत एकजुट है, भारत अखंड है और ये नया भारत है। बिल्कुल, देखिए ये इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती है और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है इस बार का जो एकता दिवस परेड होने वाला है उसकी जो थीम है वो विविधता में एकता, उस पर आधारित है। कई झांकियां यहाँ पर प्रदर्शित की जाएंगी और ये जो एकता परेड होने वाली है आज, वो सबसे बड़ी परेड, अब तक की सबसे बड़ी यूनिटी परेड
होगी, क्योंकि काफी सारे मार्चिंग कंटिंजेंट हैं जो इस परेड में हिस्सा ले रहे हैं। अगर हम देखें तो कई ऐसे अगर हम देखें तो 16 मार्चिंग कंटिंजेंट्स हैं 9 राज्यों से और 1 यूनियन टेरिटरी से, 4 सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं, एनसीसी के कैडेट्स हैं, उसके साथ ही बीएसएफ का डॉग स्क्वाड है, असम पुलिस मोटरसाइकिल डिस्प्ले, उसके साथ ही बीएसएफ के कैमल कंटिंजेंट और बैंड भी इस एकता परेड में हिस्सा ले रहे हैं। सबसे और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये भी है कि महिला अफसरों को एक बहुत बड़ा यहाँ पर महिला सशक्तिकरण का की मिसाल पेश की जा रही है, जिसमें गार्ड ऑफ ऑनर जो है, जो प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, उसको लीड करेंगी एक महिला अफसर जो गुजरात कैडर की हैं, आईपीएस ऑफिसर, वो लीड कर रही हैं इसको। और तकरीबन 900 आर्टिस्ट आज के इस परेड में हिस्सा ले रहे हैं, जो विविधता में एकता के संदेश को और दृढ़ करेंगे। देखिए, अगर हम यूनिटी परेड की बात करें और या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान की बात करें, तो बेशक अगर हम देखें तो जिस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पिछले साल अगर हम देखें तो सरदार जब वल्लभ भाई पटेल की ये यूनिटी डे के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, उस समय उन्होंने कहा था कि सरदार पटेल के अखंड भारत के दृष्टिकोण को, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का जब नारा उन्होंने दिया था, उन्होंने कहा था ये उसको मूर्त रूप देता है। और राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के बीच जिस तरीके से सांस्कृतिक आदान प्रदान और आपसी समझ को एक भारत श्रेष्ठ भारत और बढ़ावा देता है। और इसका अगर हम देखें तो मुख्य उद्देश्य क्या है, उसमें नागरिकों के बीच इस किस्म की जो इमोशनल बॉन्डिंग है उसको किस तरीके से मजबूत किया जाए, भारत की विविध संस्कृतियों का प्रदर्शन किया जाए, उनका सम्मान किया जाए और उससे लोग जुड़े। साथ ही एक दूसरे के कल्चर्स को सीखना, प्रथाओं को समझना, उसको प्रोत्साहित करना, उसका बेशक ये एक विचार था।